ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के माओवाद प्रभावित गांवों में नियत निर्ला नार यानी आपका अच्छा गांव योजना शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने की घोषणा। राज्य में मेडिकल ऑफिसर्स और विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का अटैचमेंट समाप्त किया जाएगा। और कबीरधाम जिले में 10 क्विंटल से अधिक गांजा बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के माओवाद प्रभावित गांवों में नियत निर्ला नार यानी आपका अच्छा गांव योजना शुरू की जाएगी। कल विधानसभा में यह घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि इस योजना के तहत माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में प्रारंभ किए गए 14 नए कैंपों की 5 किलोमीटर की परिधि में आने वाले गांवों में 25 से अधिक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही इन गांवों के ग्रामीणों को शासन की 32 व्यक्तिमूलक योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस क्षेत्र के लोगों को विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए लागू की गई पीएम जनमन योजना के हितग्राहियों को मिलने वाली सुविधाओं की तरह ही सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के लिए 20 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा यदि भविष्य में भी केंद्र तथा राज्य से और बजट की आवश्यकता होती है तो राज्य सरकार वह भी उपलब्ध कराएगी। राज्य सरकार की इस योजना का पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक कवासी लखमा ने स्वागत करते हुए कहा कि इस योजना से बस्तर के आदिवासियों को लाभ मिलेगा। राज्य में मेडिकल ऑफिसर्स और विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज विधानसभा में बताया कि हाल ही में अपनी डिग्री पूरी करने वाले 246 एमबीबीएस डॉक्टरों को मेडिकल ऑफिसर के पद पर तथा 21 डॉक्टरों को विशेषज्ञ चिकित्सक के तौर पर पदस्थ किया गया है। इनमें से 50% चिकित्सक बस्तर और सरगुजा संभाग के दूरस्थ क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के अंतर्गत किसी भी अस्पताल में जहां भी खाली पद हैं उसके विरुद्ध यदि कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर या विशेषज्ञ डॉक्टर आवेदन देता है तो उसे 24 घंटे के भीतर राज्य शासन से नियुक्ति मिलेगी। श्री जायसवाल ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में निचले कर्मचारियों से लेकर चिकित्सकों के 5000 से ज्यादा पद रिक्त हैं, जिन्हें जल्द ही व्यापमं और पीएससी के जरिए भरा जाएगा। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों का अटैचमेंट समाप्त किया जाएगा। यह घोषणा आज विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने की। उन्होंने कहा कि ऐसी जानकारी मिली है कि बिना किसी कारण के ही दूरस्थ क्षेत्रों में पदस्थ स्वास्थ्य कर्मचारियों, नर्सिंग स्टाफ और चिकित्सकों को मनचाही जगहों पर संलग्न किया गया है, जिससे आम लोगों को मिलने वाली सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बिना किसी उचित कारण के अटैचमेंट जैसी व्यवस्था से दूरस्थ क्षेत्रों में स्टाफ की कमी हो जाती है, जिससे आम लोगों को परेशानी होती है। इसे खत्म करना आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि यदि कहीं ऐसी विशेष परिस्थिति है जहां स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ की कमी है और अटैचमेंट करना आवश्यक हो तो विभागीय अनुमति लेकर उसे जारी रखा जा सकता है। प्रदेश के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में अटल चौक का निर्माण किया जाएगा। कल विधानसभा में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अनुदान मांगों पर चर्चा करने के दौरान यह घोषणा की। वहीं उप मुख्यमंत्री श्री साव ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक घर में कम से कम 55 लीटर शुद्ध पेयजल पहुंचाने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत कबीरधाम जिले के बैगा परिवारों के लिए 3554 मकान बनाए जाएंगे। इस योजना के तहत इनमें से 2996 पक्के आवास के निर्माण के लिए प्रथम किश्त के रूप में लगभग 12 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत बैगा परिवारों को आवास निर्माण के लिए 2 लाख रुपए की राशि 4 किस्तों में दी जाएगी। महिला और बाल विकास विभाग द्वारा महतारी वंदन योजना से संबंधित जानकारी और समस्या के समाधान के लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। किसी भी तरह की जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800 2334 448 पर सुबह 10 से शाम 6 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। गौरतलब है कि महतारी वंदन योजना के तहत राज्य शासन द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन लिए जा रहे हैं। ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप के साथ ही ग्राम पंचायत, आंगनबाड़ी केंद्र, परियोजना कार्यालय और नगरीय निकायों में वार्ड स्तर पर शिविरों का आयोजन कर महिलाओं से आवेदन लिया जा रहा है। हितग्राहियों के लिए महतारी वंदन योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन पत्र की स्थिति जानने के लिए सुविधा भी प्रदान की गई है। इसकी सहायता से हितग्राही
अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आधार नंबर दर्ज कर अपने आवेदन पर की गई कार्यवाही के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में के तहत इस बार पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में देश के जाने माने सौर ऊर्जा विशेषज्ञ शैलेन्द्र शुक्ला से ली गई भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से कल 17 फरवरी को सुबह 10:30 बजे से प्रसारित होगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने पार्टी के प्रदेश महामंत्रियों के बीच कार्य विभाजन किया है। संजय श्रीवास्तव को दुर्ग संभाग और नगरीय निकाय के साथ ही 27 विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं सहयोग केन्द्र तथा मीडिया और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभार दिया गया है। इसी तरह जगदीश रोहरा को बस्तर और रायपुर संभाग, केन्द्रीय कार्यक्रम तथा मुख्यालय प्रभारी बनाया गया है। वहीं भरतलाल वर्मा को बिलासपुर संभाग, त्रिस्तरीय पंचायत, सभी मोर्चा और प्रदेश स्तरीय नेताओं के प्रवास से संबंधित जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा रामजी भारती को सरगुजा संभाग के साथ ही सभी प्रकोष्ठों का कार्यभार सौंपा गया है। वहीं पार्टी ने राकेश चंद्राकर को अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके साथ ही राजेन्द्र नायक को प्रदेश उपाध्यक्ष, खिलावंत साहू और टेकेश्वर जैन को प्रदेश महामंत्री तथा तुलसी साहू को प्रदेश मंत्री बनाया गया है। इसी तरह तोखन साहू को किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं कोमल सिंह राजपूत को प्रदेश उपाध्यक्ष, ओम प्रकाश चंद्रवंशी तथा आलोक ठाकुर को प्रदेश महामंत्री नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंहदेव की उपस्थिति में पूर्व विधायक प्रमोद शर्मा तथा विधान मिश्रा सहित कांग्रेस और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के कई लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कल आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा में लोकतंत्र है। इसके कार्यकर्ता अपनी योग्यता के अनुसार बड़े बड़े पदों पर जाते हैं। कबीरधाम जिले की चिल्फी पुलिस ने 10 क्विंटल से अधिक गांजा बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत 2 करोड़ 6 लाख रुपए से अधिक बताई गई है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने बोड़ला की तरफ से आ रहे एक वाहन को रोककर उसकी जांच की। आरोपियों ने गांजे को वाहन में अरहर दाल के छिलके की बोरियों के बीच छिपाकर रखा था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। कांकेर जिले में सुरक्षा बलों ने वट्टेकाल के जंगल में एक आईईडी बरामद कर उसे मौके पर ही नष्ट कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार जिले के महला कैंप से बीएसएफ और डीआरजी का संयुक्त दल सर्चिंग अभियान पर निकला था। इस दौरान वट्टेकाल के जंगलों में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी को बरामद किया गया। आसपास के क्षेत्रों में सर्चिंग तेज कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के 8 युवा 1 से 7 मार्च तक रूस के सोची शहर में आयोजित वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल में शामिल होंगे। इन युवाओं ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से विधानसभा परिसर स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात कर यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने इसे छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी उपलब्धि बताते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने युवाओं से कहा कि आप भारत के प्रतिनिधि हैं, हमारी महान सांस्कृतिक परंपरा की झलक वहां दिखाएं। गौरतलब है कि वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल में 193 देशों के लगभग 20,000 युवा शामिल होंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में 18 फरवरी या उसके बाद मौसम में फिर से बदलाव होने की संभावना बन रही है। मौसम विभाग के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ कल भारतीय क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, जिसके असर से प्रदेश के मौसम में भी बदलाव हो सकता है। वहीं प्रदेश के उत्तरी भाग में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट आ सकती है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। मुंबई हावड़ा रेल लाइन पर निर्माण कार्य के कारण रेलवे ने 24 फरवरी से 6 मार्च तक 13 एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है। इनमें रायपुर से गुजरने वाली ट्रेनें भी प्रभावित होंगी। अग्निवीर थल सेना भर्ती में युवाओं की अधिक से अधिक भागीदारी बढ़ाने के लिए राजनांदगांव के दिग्विजय कॉलेज प्रबंधन ने नई पहल की है। इसके तहत थल सेना के लिए पंजीयन कराने वाले कॉलेज के नियमित विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 500 रूपये प्रदान किया जाएगा। रायगढ़ पुलिस ने मेडिकल स्टोर संचालक सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 15 लाख रूपये की नशीली दवाएं जब्त की हैं। आकाशवाणी केन्द्र रायगढ़ की ओर से ग्राम पंचायत जूड़ा में रेडियो किसान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों को विशेषज्ञों ने खेती की नई तकनीक की जानकारी दी। और जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र रायपुर द्वारा 19 फरवरी को पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के माओवाद प्रभावित गांव में नियत निल्ला नार यानी आपका अच्छा गांव योजना शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने की घोषणा। राज्य में मेडिकल ऑफिसर्स और विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का अटैचमेंट समाप्त किया जाएगा। और कबीरधाम जिले में 10 क्विंटल से अधिक गांजा बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।